नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बन पाया। आज से हम कंटिन्यू करने का विचार कर रहे हैं और लगभग ये तय है कि हिंदी जल्दी पूरी डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसआई की एग्ज़ाम डेट आ गई है। 4 सितंबर को एसआई का एग्ज़ाम है। उसके अंदर 100 क्वेश्चन हिंदी के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर की हिंदी आएगी। मतलब पूरा आधा पेपर हिंदी का आएगा, 200 नंबर की हिंदी आएगी। और उनमें से जो मैं आपके यहाँ वीडियो डाल रहा हूँ, इनमें से मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि लगभग क्वेश्चन इनसे ही आएंगे। आप एग्ज़ाम के बाद में ये वीडियो उठा के मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो वर्णों को हमने वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे। जो नई, मैंने आपको 2 किताबें बताई थी, एक ये जो नई है और ये पुरानी है। ये राजस्थान सरकार द्वारा यही है, ये जो नई किताब है और ये पुरानी है। तो नई किताब, इस किताब में जो भी था हमने वर्ण विचार को पढ़ लिए हैं। अब 2-3 टॉपिक इसमें नहीं दे रखे हैं जो हम इनमें से पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि दोनों किताबों का एकदम, मतलब एक भी पीछे न छूटे और दोनों किताबों को एक साथ में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस किताब, नई वाली किताब में उच्चारण स्थान तो थे 8 प्रकार के, तो मैंने आपको बता दिए थे। लेकिन उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस किताब में नहीं है अलग से, जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अब इसके अंदर अलग से क्या दे रखा है मैं आपको बता। स्पर्शी व्यंजन अलग से दे रखा है। स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जो हम उच्चारण करते समय जब हवा बाहर आती है, फेफड़ों द्वारा जब हवा बाहर आती है, तब वो किसी न किसी भाग से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। हमारे उच्चारण स्थान के अवयव से किसी से स्पर्श करती है, किसी अंग से स्पर्श करती है, उसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसमें से कौन सा आएगा? वो स्पर्श व्यंजन जो मैंने क से म तक बताए थे वो भी सही है, लेकिन ये व्यंजनों के आधार पर अलग से कर रखा है नई पुरानी वाली किताब में। ये आपको देखना है। आने का हो सकता आप भी जाए तो अपन पीछे क्यों एक बार ज़रूर नज़र से निकाल लेते हैं। तो इसमें अंदर क, इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों द्वारा जब वायु बाहर आती है, तब वो किसी न किसी अवयव यानी अंगों उच्चारण स्थान से टकर कर बाहर आती है, तब उसे स्पर्श करके बाहर आती है। जैसे क बोलते हैं तो कंठ से हवा बाहर आती है। च बोलते हैं तो हमारा जिह्वा स्पर्श का हवा, मतलब तालू से कहीं ना कहीं वहाँ से रगड़ती हुई बाहर आती है। तो इसलिए स्पर्शी व्यंजन के क, ख, ग और ग। एक ये, दूसरा ट, ठ, ड, ड। और तीसरी लाइन त, थ, द और ध। और प, फ, ब और म। तो ये 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 वर्ण है जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वैसे आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद है संघर्ष। अब संघर्षी व्यंजन कौन कौन से जो संघर्ष करते हुए बाहर आते हैं। मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तब किसी न किसी अवयव से संघर्ष करते हुए बाहर आते हैं। मतलब वो थोड़ा सा वेट करते हैं, मतलब हवा थोड़ी सी रुकती है। इसका मतलब संघर्ष का मतलब कोई लड़ाई फाइट करते हुए तो आएंगे नहीं, मतलब हवा थोड़ी सी अंदर रुक के फिर बाहर आती है। जैसे च, च, स और ह और ख और इसमें ज और फ दे रखा है, ठीक है ना। अब ये इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ऐसा होता है कोई वर्ण ऐसे जब एक से अधिक अवयव का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना है, ये उसमें वर्ण है जो इसमें आते हैं संघर्षी में। ये तालव्य सकार छ और ये मूर्धन्य सकार छ और ये दंत्य सकार श और ये ह विष कंठ्य ख, ज और प। ये ध्यान याद रखना है। अब
दूसरा देखते हैं, स्पर्शी व्यंजन हो गया, संघर्षी हो गया। अब देखते हैं स्पर्श संघर्षी, संघर्ष स्पर्शी। इसमें संघर्ष भी होगा और स्पर्श भी होगा। संघर्ष स्पर्शी। संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन से? अब इनमें से जो पीछे बट मतलब ये स्पर्श में आते हैं सारे, इसलिए इसमें इस प्रकार से दे रखा है। इसका मतलब होता है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी हवा जब वह फेफड़ों से बाहर आती, थोड़ा सा रुक के, मतलब संघर्ष कर, रुकना मतलब संघर्ष करते फिर किसी अवयव से टक्कर के बाहर आती है, इसलिए इसे संघर्ष स्पर्शी कहते हैं। तो इसमें से तालव्य है च, च, ज और ज, ये 4 वर्ण है संघर्ष स्पर्शी कहलाते हैं। तो ये आपको ये तीनों याद रखने, अच्छे से देख लेना। स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष व्यंजनी, संघर्षी व्यंजन और संघर्ष स्पर्शी। ठीक है। ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इनकी परिभाषा है और ये वर्ण। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। ये मैंने यहाँ पे लिख रखे, स्पर्शी हो गए, संघर्षी हो गए, संघर्ष स्पर्शी। अब नासिक के वर्ण। नासिक का अर्थ आप समझते हैं? नासिक के व्यंजन। नासिक का मतलब नाक होता है, नासिका संस्कृत में कहते हैं इसको। अब इसमें कौन से? इसमें होते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग, मतलब 5वां वर्ण। जैसे 5वां वर्ण कौन सा? जैसे पहले में ड़, ठीक है, और दूसरे में च वाले में य, और य के बाद में ट वाले में अण, और अण के बाद में न, और मैं यहाँ लिख देता हूँ म। ये 5 है पंचम वर्ण, इनको पंचम वर्ण भी कह सकते हैं। मतलब ये प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण भी कहलाते हैं। ठीक है। ण, य, ण, य, ण, न और म। ड़ है, ये य है, ये ण है, ये न है और ये म। इसमें ऐसे ही पूछ सकते हैं क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? तो ये ड, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। और इसमें अनुस्वार, अनुस्वार भी नासिक के होते हैं। अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी होती है ना, ये मैंने आपको बताई थी नहीं, अनुस्वार। तो अनुस्वार भी नासिक के वर्ण होते हैं। जब हमारी इसका अंदर इसकी परिभाषा आप ऐसे देख सकते हैं कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी किसी अव्यय के साथ साथ हवायु, अधिकतर हवायु नाक से बाहर आती है। अधिकतर हवा जो नाक से बाहर आती है वो नासिक के वर्ण है। जैसे ण, य, आप बोल के भी देख सकते हैं हवा नाक से बाहर आती है, ऐसे लगता है जैसे नाक से आवाज आ रही है ना। मिटा दी मैंने, वापस लिख देता हूँ। ड, य, न और न और म और विसर्ग, अनुस्वार, सॉरी विसर्ग कंठी। अब नासिक के बाद में पार्श्विक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पार्श्विक ये अपना ये 5वां। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का मतलब होता है आसपास, है ना। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा सीधी खड़ी हो जाती है और हवायु आसपास से बाहर निकल जाती है, उसको पार्श्विक कहते हैं। जैसे ल, आप बोल के ट्राई करते ल, जैसे ल, जैसे ल। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा सीधी खड़ी हो जाती है और हवायु आसपास से बाहर निकल जाती है। ल।
आप बोल के ऐसे ट्राई करके भी पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का मतलब होता है आसपास, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे वाले वर्ण देखते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा 2-3 बार ऐसे झटके खाती है, मतलब कंपन करती है, तो उसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे एक है र, र बोल के देखो 2-3 बार जीभ ऐसे कंपन करती है, र, र, है ना, र। आप आराम से इसको पता लगा सकते हैं। अब 7वां है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा धड़ाक से नीचे ऊपर जाती है और वापस धड़ाक से नीचे गिरती है, धड़ाम से नीचे गिरती है, इसलिए उत्क्षिप्त, ऊपर उठ के नीचे गिरना, है ना। तो इसके अंदर ड, ड, एक तो ड, एक ड, ड और ढ, ड और ढ, ड से डमरू, ड से ढक्कन वाला, ना, ड, ढ, आवाज एकदम जीभ एकदम नीचे गिरती है। अब 8वां है संघर्षहीन। अब इसका अर्थ शब्द से ही पता चल रहा है, संघर्षहीन मतलब इसका वर्ण का उच्चारण करते हुए हमें संघर्ष करना ही नहीं पड़ता है, संघर्षहीन है, इसमें कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और इसी वर्ण को अपन क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। इसी वर्ण को अर्धस्वर भी कहते हैं, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। अर्धस्वर कौन सा है, य, व और य, कौन सा है, य और व, य और व, य और व, ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न, जिसको कहते हैं प्रयत्न, ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यह व और आधे अर्धस्वर, ये आधे स्वरों की तरह बोले जाते हैं, मतलब ये स्वतंत्र रूप से ही बोलने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अर्धस्वर इनको कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक नासिकी वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकंपित भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। उत्क्षिप्त भी इंपॉर्टेंट है और संघर्षहीन भी इंपॉर्टेंट। इनमें से सारे ये याद करने लायक है और विशेष तौर से आपको याद करने हैं। अब कुछ 1-2 वर्ण और है, वो भी जल्दी से आप देख सकते हैं। कुछ विशेष वर्ण है जो आपको ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से, जैसे एक वो है ना, इस कलर वाली चौक से आप शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं दूसरी चौक यूज करता हूँ। वो और ह, और इसका भी आप जान लेते साथ साथ, है ना। वो, इसको दंतोष्ट कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया, बहुत बार एग्जाम में आया, दंतोष्ट, इसको दंतोष्ट वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ है, इसलिए दंतोष्ट कहते हैं। बहुत याद करने योग्य है, इसको जरूर याद करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ह को अपन क्या कहते हैं, आपको पता है। वैसे तो ह वर्ण कंठ से उच्चारण किया जाता है, लेकिन अब जैसे बोलते हैं ना अलीजिवा, अलीजिवा, अलीजिवा ये ऐसा वर्ण है जिसकी उच्चारण करते समय कहते हैं कि मैं जैसे ओम ह की उच्चारण आ रहे हैं ना, तो ये अलीजिवा मतलब यहाँ से ये नाभि होती है, नाभि से इसका उच्चारण होता है। जब पहले जब कोई मंत्र उच्चार करता था तो ओम ह की ध्वनि बहुत लंबी खींची जाती थी, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाभि से, इसी अलीजिवा भी कहते हैं ना। अलीजिवा मतलब जीव का केंद्र, जीव, हमारी जीव कहाँ से जुड़ी है, नाभि से जुड़ी है, जीव का केंद्र। तो ये ह का थोड़ा सा याद ध्यान रखना है। अब नई वाली किताब में ये नहीं दे रखा है, लेकिन पुरानी वाली किताब में ऐसा दे रखा है। और एक ये देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अ का उच्चारण स्थान है कंठ, है ना, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, और विसर्ग का है
ना सीखे तो कंठ ना सीखे इसको कह सकते हैं। कंठ नासिक ये वर्ण है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आने की पूरी संभावना है। लगभग 4-5 क्वेश्चन एसआई के अंदर या रीट के अंदर वर्ण विचार से आएंगे। एक वीडियो या 2 वीडियो और छोटे छोटे वीडियो आएंगे और आपका वर्ण निशान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन सभी वीडियो के अंदर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।